बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, खुशआमदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह गांव में। लास्ट व्लॉग हम देखा होगा, हमारी सोलर मोटर जो है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से स्टार्ट हो गई और बेहतरीन किस्म को उसने पानी उठाया। खैर आज हमारा प्रोग्राम है यहाँ से निकलने का फार्म हाउस के लिए कुछ मसरूफियात हैं हमारी, वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अबू जान जो है वो आज जा रहे हैं यहाँ से गुजरांवाला और फार्म हाउस पे होंगे हम अकेले फ़िलहाल। बाद में भाई मुबारक आते हैं कि नहीं आते वो तो अलग बात है, लेकिन हमें वहाँ जाके अबू जान की जो ड्यूटीज़ है वहाँ पे वो आज निभानी है। तो निकलते हैं अब यहाँ से सुबह सुबह फार्म हाउस पे इंशाल्लाह। अबू जी अब जा रहे हैं गुजरांवाला, तो अबू जी से फार्म हाउस का चार्ज ले लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से ज़रूरी काम करने वाले हैं। ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ठीक। ਵੱਡੀ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਏ ਖੈਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠਾਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਣੇ ਡੱਕਣੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਪਾ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਪੱਗ ਦੇ ਬੁਲਾਓ ਆ ਜਾਣਗੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣੇ ਸ਼ਾਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ सही। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 12-1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਛੱਤ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਈ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤੱਕ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਪੈਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆੜ ਨੂੰ ਗੁੱਡਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਲਾ ਰਹਾ मैं उसको ज़्यादा दिन जाना, 1-2 दिन जाना है। ओके, तो बाकी ठीक है। तो चलते हैं। अब ड्यूटी हमें मिल गई है, ये बैग हमने तैयार कर लिया है, इसमें डोली का खाना और मोबाइल के चार्जर्स वगैरह हैं। तो चलते हैं, डर के फार्म हाउस पे अपनी आज की ड्यूटी निभाते हैं। फार्म हाउस पे पहुंच के बाइक खड़ी की है तो जॉली आ गई है हमारे वेलकम के लिए। आज देख रही है कि अब्बू जी नहीं आए, ये लड़का जो लेट आने वाला है ये इतनी जल्दी कैसे आ गया। डॉली भी हाल है पता करने आगे पीछे। उतारते हैं बैग और खोलते हैं अपना रूम। तो यहाँ पे हो गई है पहले ही दिन हमारे साथ एक ट्रेजेडी कि हम सामान तो सारा ले आए हैं, चार्ज भी ले लिया था अब्बू से, लेकिन चाबी लेना जो है वो भूल गए। अब्बू ने पकड़ाई भी थी चाबी और वहीं पर कहीं रख के आ गए खैर से। खैर डॉली और जॉली का खाना तो आ गया है, तो इनको डालते हैं। बाकी जो परिंदे हैं उनको फिर वो इनका जुगाड़ देखेंगे बाद में इंशाल्लाह। फिलहाल इनको जो है खाना छाना देते हैं, देखते हैं भाई मुबारक का प्रोग्राम है यहाँ आने का या हमें बाहर ही सारा दिन बैठना पड़ता है। डोली का खाना छाना होगा, लेकिन परिंदे जो है वो निकाल नहीं सकते चाबी ना होने की वजह से, और ना ही हमारे पास अब पानी का कोई इंतज़ाम है। मोटर भी नहीं चला सकते, हैंडपम्प का भी जो हैंडल है वो अब जान खोल के रख जाते हैं कमरे में। तो अब इसी तरह हमें जो है टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, पता नहीं सारा दिन इसी तरह गुजरता है या चाबी लेके आ जाते हैं भाई मुबारक। मैं नहीं जाने वाला गाँव वापस चाबी लेने के लिए। धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, भाई मुबारक ने तो पता नहीं कब आना है। हम ज़रा चक्कर लगाते हैं थोड़ा सा आगे खेत की तरफ, जानवर वगैरह आ रहे हैं, कोई अंदर ना घुसा हुआ हो। यहाँ से ये क्यारी थी जो अब्बू जी कह रहे थे कि साफ़ करनी है, वो हाफ से ज़्यादा हो चुकी है, थोड़ी सी बाकी है, तो वो भी इंशाल्लाह भी आके करते हैं। मैं गया हुआ था वो उस तरफ से जानवरों को मना करने, खेत से बाहर निकालने के लिए, और मेरे वापसी तक भाई मुबारक आ चुके हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक है। और परिंदे भी खोल दिए हैं। चलो अब ये भी अपनी आज़ादी से जो है वो घूम फिर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चाबियाँ आ गई हैं और हमें भी अब जो है वो पानी शानी पीने के लिए नल का अवेलेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह चाबियाँ आ गई हैं। सबसे पहले हैंडल लगाते हैं पंप का, हैंड पंप का, उसके बाद इंशाल्लाह पानी शानी पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हैंडल लगाते सारी पानी उसने उठा लिया, कुछ ज़्यादा तगदो नहीं हमें करनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह पानी शानी पी लिया। और कहाँ की तैयारी भाई? मैं इधर एक छोटा सा काम है वो निपटाऊँ, आप बैठें यशी करें, सोएं, क्या बात है। हाँ जी। अब्बू जी ने मुझे काम काफ़ी सारे बताए हैं, कुछ हो गए हैं कुछ बाकी हैं, लेकिन भाई मुबारक सिर्फ चाबी दे के वापस जा रहे हैं, साहब लगा ले मुझे अकेला छोड़ के। और मेरी कम से कम 2-2.5 घंटे में बैठ गया और चाबी पकड़ा के जा रहा हूँ। ख्याल रखिएगा मेरी लाडली बाइक। ख्याल ही ख्याल।
खैर हम आप बाकी के काम निपटाते हैं अपनी। इन्वर्टर जो हम लेके गए थे गांव ट्राई करने के लिए अपनी मोटर को, वो भी वापस आ गया। अब इसकी भी फिटिंग कर देते हैं ताकि मोटर अगर चलानी पड़े तो वो भी आराम से चल जाए। इस कमरे को बंद ही रखना पड़ेगा क्योंकि कबूतर भाग भाग के इस कमरे में चले जाते हैं यहाँ से निकल के। इन्वर्टर भी हमारा फिट हो गया और अब निकालते हैं कमरे से औजार और अबू जान का दिया हुआ जो टास्क था, थोड़ा सा जो हमारा खाल रहता है वो साफ़ कर देते हैं। हमें चाहिए होगा खुरपा, ये कस्सी और बस। औजार तो हमने उठा लिए, स्टैंड उठाना तो भूल गए हम, जिसकी मदद से आपको दिखाया जाएगा काम करता हुआ अजमत। और ये है लगी हुई हमारी हल्दी, वो उस जगह सेंटर से थोड़ी सी ख़राब हुई है, वो जानवर ने जो ख़राब की थी, लेकिन उसके बाद जब हमने ये शापर वगैरह लगा दिए सेफ्टी के लिए तो उसके बाद से बच जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बहुत ही खूबसूरत हो गई है, बस इसकी भी किसी दिन अब सफाई करनी है ताकि ये और ऊपर बढ़ सके। वैसे तो सर्दी का मौसम आने वाला है और सर्दी के मौसम में इसकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है, बल्कि ये पत्ते भी जो है वो खुश्क हो जाते हैं बिल्कुल ही। लेकिन इनके पत्ते खुश्क होने से पहले साफ़ सफाई कर लेंगे तो हमारे पास निशानी होगी कि किस जगह पर हल्दी का पौधा, तो वो ख़राब नहीं होगा। अदरवाइज़ सारा का सारा ही पे रगड़ा जाएगा। काफ़ी बड़ा बड़ा घास है जिस सारे को साफ़ करना है। अभी है तो थोड़ा सा ही है लेकिन मेहनत काफ़ी दरकार है। और ये माशाल्लाह सफाई करते करते मुझे मिला ये पौधा जो कि घास में बिल्कुल छुपा हुआ था। इसको बचा के अब जो है वो निकालते हैं घास साइड पे और फिर इसके इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में प्यारे प्यारे से इसके फूल, कलियाँ भी बनी हुई हैं और फूल भी बने हुए हैं जो बिल्कुल इस सारे घास के ढेर में छुपा हुआ था। तोड़ते तोड़ते घास, ये देखें इसके फूल भी जो है वो जड़ गए हैं। वैसे तो इन फूलों की लाइफ बहुत कम होती है लेकिन लगे हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गिवन टास्क जो है वो मुकम्मल हो गया है। काफ़ी मुश्किल काम था। वैसे तो खुरपा चलाना इतना मुश्किल नहीं था, बैठ के चलाना था, लेकिन घास इतना बड़ा बड़ा था और बीच में से पौधे वगैरह भी छांटी करनी थी, कोई इस तरह का ना हो जैसे हमें ये वाला मिल गया। इसी तरह पीछे ये पौधा भी था, ये बेल थी कद्दू की, ये देखें ये करेले का पौधा भी था यहाँ पे। इसी वजह से ज़्यादा ध्यान से सोच विचार से काम करने वाला था। पता नहीं अब्बू जी ने ये सारा का सारा कितने दिनों में किया होगा। खैर हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, इतना था और सांस फूल गया फुल। चल के पानी शानी पीते हैं, अपने औजार उठा के ले चलते हैं। सबसे ज़रूरी तो ये है ना हमारे पास फ़िलहाल। टाइम हो गया 5 का, कबूतर अंदर जाना शुरू हो गए। सनसेट माशाल्लाह देखें कितना ही खूबसूरत है। एक दफ़ा नज़र मारते हैं, वो देखें ये जवान यहाँ पे बैठा हुआ है। जब तक ये अंदर नहीं जाता तब तक हमें छुट्टी नहीं होगी। एक ये है, चारों साइडों पे देख लेते हैं छत के किस साइड पे कोई बैठा हुआ है कबूतर, तो उसको अंदर भेजने की कोशिश करते हैं, वरना तो डर ही लगता है कि इस टाइम उड़ जाए तो फिर ऊपर ही चले जाते हैं, ज़्यादा ऊंचे चले जाते हैं और काफ़ी टाइम बाद वापस आते हैं। उड़ा तो है अब पता नहीं।
वो जानवर भी जाना शुरू हो गए हैं घरों को। यही हमारी ड्यूटी है मेन, कि जब यहाँ से निकल जाते हैं तो फिर यहाँ से हमें छुट्टी होती है, क्योंकि भाई लोग नुकसान करते हुए बिल्कुल नहीं सोचते किसी का। इसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा अंदर जाने को, ये अकेले रह गया बाहर। वो एक ऊपर भी उड़ रहा है यार, क्या बनेगा। वो ऊपर उड़ रहा। तो बैठते हैं आराम से, जब तक ये नीचे नहीं आते तब तक हमें तो छुट्टी हो नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर आ गए नीचे, और अब हम इसे करते हैं क्लोजिंग और चलते हैं इंशाल्लाह घर को। अजान मगरिब जो है वो हमें यहीं पे बैठे बैठे इंतज़ार करते करते हो गया कबूतर का। बोलते हैं अब ये हैंड पंप का हैंडल और रखते हैं इसको कमरे में। मैं खुश हो रहा था कि सारे कबूतर आ गए हैं। जो ऊपर उड़ रहा था वो तो आ चुका है, लेकिन ये जो दीवार पे बैठा हुआ था ये उधर ही बैठा हुआ है। इसका पता नहीं क्यों दिल नहीं चाह रहा अंदर जाने को। आजा भैया आजा, शुक्र। चार्जर वगैरह अंदर रखते हैं, अपनी लीड तरपाई भी अंदर करनी है। डोर को करते हैं लॉक। चलते हैं घर को। वो देखें सामने, ये धुंध नहीं है, धुएं की लहर है। डॉली और जॉली को खाना भी अभी डालना है। चांद का नज़ारा देखें माशाल्लाह। टाइम हो गया 5:45 का, और अब हमें यहाँ से छुट्टी हुई है। 5 बजे से पहले पहले चले जाते हैं, लेकिन आज कबूतर का इंतज़ार करते करते 5:45 हो गए हैं हमें। अब निकलते हैं घर को। अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे चाहते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।